अस्सलाम वालेकुम डियर कॉमर्स स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग थॉट्स IBM में आपको वेलकम कहते हैं। आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में आज के टॉपिक के साथ, जिसके मेन कंटेंट्स ये हैं। मेन जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे वो है परचेज़ एंड सेल ऑफ एसेट्स। तो आइए आज के टॉपिक के कंटेंट्स पे एक नज़र दौड़ाएं। सबसे पहले हम देखेंगे चंद एक एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स की कुछ मिसालें लेंगे ताकि हमें आज के टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ जाए। उसके बाद हम इफ़ेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, एसेट्स से मुतल्लिक़ जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके इफ़ेक्ट्स को समझेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑन एसेट्स, के एसेट्स की जब परचेज़ या सेल होगी तो उस पर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। और उसके बाद बहुत ही अहम चीज़ जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारे सामने होती है जिसको हमने कन्वर्ट करना होता है जर्नल एंट्री में, उससे मुतल्लिक़ा चंद एक गाइडलाइंस हैं जिन्हें हम जनरल गाइडलाइंस फॉर जर्नल कहते हैं। इसको हम देखेंगे, गौर से समझेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रांजैक्शन 1 की और उससे मुतल्लिक़ा एनालिसिस टेबल बनाएंगे और फिर टेबल बनाने के बाद उसके सारे इफ़ेक्ट्स को समझने के बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे जर्नल एंट्री में और उसकी मुकम्मल जो कन्वर्जन है फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू फाइनल जर्नल एंट्री वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस ट्रांजैक्शन हमारे पास 2 है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस टेबल क्रिएट करेंगे। और एनालिसिस टेबल क्रिएट करने के बाद उस टेबल को हम फाइनली जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसकी कन्वर्जन को सीखेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स। हम इस टॉपिक को समझने के लिए चंद एक एसेट्स की एग्जांपल्स और उन पर अप्लाई होने वाले इफ़ेक्ट्स और डेबिट क्रेडिट की एप्लीकेशन के रूल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें एसेट्स की चंद एक एग्जांपल्स, जिसमें फिक्स्ड और करंट एसेट्स हैं। सबसे पहले बिल्डिंग, फिर उसके बाद मशीनरी, प्लांट, लैंड, प्रिंटिंग मशीन, कंप्यूटर, टाइपराइटर, फर्नीचर, कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल्स। उसके बाद देखेंगे कि हमारे जो एसेट्स का टॉपिक है उसके लिहाज से हम जब ट्रीट कर रहे होंगे एसेट्स को अकाउंटिंग में, तो एसेट्स से मुतल्लिक़ा जो ट्रांजैक्शन होगी उसके हमने इफ़ेक्ट्स को कैसे समझना है और कैसे हमने उसके ऊपर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करना है। तो आइए ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट्स को समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पे है इनफ्लो ऑफ एसेट्स इन बिज़नेस। एक बात ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी कारोबार में किसी भी एसेट्स में इजाफ़ा होगा, कोई भी एसेट जब इंक्रीज़ करेगा तो उसको हम डेबिट करते हैं। क्यों? इसलिए कि एसेट्स की नेचर जो है वो डेबिट होती है। नॉर्मली एसेट्स डेबिट होते हैं और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में, पिछले लेक्चर में ये क्लियरली बताया है, समझाया है कि जो भी अकाउंट की या किसी भी हेड ऑफ अकाउंट की जो भी नेचर होती है उसको हमने देखना है और फिर अगर उसमें इजाफा होता है तो उसका इफ़ेक्ट हमने सेम एज़ पर इट्स नेचर शो करना होता है। तो चूँकि एसेट्स की जो नेचर है वो नॉर्मली डेबिट होती है, तो इसलिए उसमें इंक्रीज़ जब भी होगा तो हम डेबिट करेंगे, और अगर उसमें कमी होगी यानी आउटफ्लो ऑफ एसेट्स की बात करते हैं, आउटफ्लो ऑफ एसेट्स फ्रॉम बिजनेस, जब भी
बिज़नेस से यानी कारोबार से असासाजात में कमी होगी या कोई भी एसेट कारोबार से निकलेगा या कम होगा यानी डिक्रीज़ इन एसेट होगा, तो वो अगेंस्ट द नेचर उसका इफ़ेक्ट होगा। जैसे हमने ऊपर देखा एसेट्स की नेचर डेबिट होती है, उसमें इजाफा एज़ पर नेचर डेबिट होगा, और अगर उसमें कोई कमी हुई है तो वो अगेंस्ट द नेचर उसका इफ़ेक्ट जाएगा और हम उसको डिक्रीज़ इन एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑन एसेट्स, कि डेबिट और क्रेडिट को हमने एसेट्स पर कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है वो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें नेचर ऑफ एसेट्स डेबिट होती है। तो अब यहाँ पे इस टेबल को गौर से देखिएगा कि नेचर किसी भी अकाउंट की या हेड ऑफ अकाउंट की जो नेचर होती है, इंक्रीज़ हमेशा उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली होता है, और जब भी डिक्रीज़ होगा तो वो उसकी नेचर के अगेंस्ट शो होता है, उसके नेचर के अगेंस्ट उसका इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे एसेट्स की नेचर डेबिट होती है, इंक्रीज़ इन एसेट यानी एसेट्स में इजाफा डेबिट होगा, और उसमें अगर कमी हुई है किसी भी हवाले से किसी भी लिहाज से तो उसको अगेंस्ट दी नेचर उसका इफ़ेक्ट देंगे, यानी अगर उसकी नेचर डेबिट है तो उसकी नेचर कमी की सूरत में क्रेडिट होगी। तो आइए इससे मुतल्लिका नोट को देख लेते हैं। कारोबार में किसी भी एसेट्स की ख़रीदारी की वजह से ख़रीदे जाने वाले एसेट्स में इजाफा होता है, और दूसरी तरफ सेक्रीफाइस किए जाने वाले एसेट्स में कमी होती है। तो सेम ये हमारे जो ऊपर जो टेबल है उसकी इक्कासी कर रहा है, या उसको आप कह सकते हैं कि सेम उसका अक्स है कि जो एसेट्स कारोबार में आ रहे हैं, जो ख़रीदे जा रहे हैं, जिनमें इजाफा हो रहा है, उनको हम डेबिट करते हैं, और जो भी एसेट्स यानी कि जो हम सेक्रीफाइस करते हैं उसमें ज़ाहिर बात है कमी होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं जो जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर जर्नल। किसी भी ट्रांजैक्शन को जब आप डील करते हैं अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री पास करने के लिए, तो ये चंद एक रूल्स हैं, अगर आप इनको गौर से पढ़ लें समझ लें तो इंशाल्लाह जर्नल एंट्री पास करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आइए समझते हैं इन जनरल गाइडलाइंस को, जो कि आपके लिए जर्नल एंट्री पास करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो जनरल गाइडलाइंस में देखें, सबसे पहला पॉइंट, रीड ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन केयरफुली। किसी भी कारोबारी मामलत को गौर से पढ़ना, यानी आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखेंगे उसकी जर्नल एंट्री पास करने लगेंगे तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि उस ट्रांजैक्शन को गौर से रीड आउट करना है, उसको गौर से पढ़ना है। सेकंड नंबर पे, एनालाइज दैट बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप उस ट्रांजैक्शन को यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को गौर से पढ़ने के बाद उस कारोबारी मामलत की जांच पड़ताल करेंगे, यानी उसको आप जांचेंगे, यानी कि आपने उस ट्रांजैक्शन को फिर जांचना है। उस ट्रांजैक्शन को जांचने के बाद यानी एनालाइज करने के बाद थर्ड पे आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई मिनिमम 2 और मैक्सिमम अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी किसी भी कारोबारी मामलत को जब आप गौर से पढ़ेंगे, गौर से पढ़ने के बाद आप उसको जांच लेंगे, तो फिर उसके बाद आपने उसमें से कम कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी उसमें अकाउंट्स पाए जाएं उनकी आपने पहचान करनी है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 पे, रिकॉग्नाइज द रेलिवेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इसके बाद हमने उस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स पाए जाएंगे उनसे मुतल्लिका जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स होंगे उनको हमने पहचानना है, उनकी पहचान करनी है। नंबर 5 पे देखें, अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑन ईच अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीज। हेड्स ऑफ अकाउंट्स की पहचान करने के बाद उन अकाउंट्स से मुतल्लिका जो इफ़ेक्ट्स होंगे, उन अकाउंट्स में अगर कोई एक अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है
तो उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के, हमने अकाउंट्स के उन इफ़ेक्ट्स को समझना है, यानी किसी भी कारोबारी मामलत में हर अकाउंट पर कमी या इजाफे के असरात को समझना है। नंबर 6 पे अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद हमने इफ़ेक्ट्स को समझने के बाद हमने फाइनली डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की हमने एप्लीकेशन कर देनी है, यानी डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं, जो असूल हैं, उनको हमने लागू कर देना है, अप्लाई कर देना है। उसके बाद हम 7 नंबर पे क्या करेंगे, उन रूल्स को अप्लाई करने के बाद हम कन्वर्जन करेंगे जर्नल एंट्री में, यानी पास प्रॉपर जर्नल एंट्री इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी जर्नल की बुक में, अकाउंटिंग की बुक जर्नल में बाकायदा उसका अंदराज कर देंगे जर्नल एंट्री की सूरत में। अब आइए हम अपने आज का जो टॉपिक है परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स, उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग में हमने एसेट्स की परचेज या सेल से मुतल्लिका जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनके ऊपर हमने डेबिट और क्रेडिट की एप्लीकेशन कैसे करनी है और उसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी जर्नल में हमने उसको बुक करना है, यानी रिकॉर्ड करना है। तो आइए चलते हैं हमारी प्रैक्टिस ट्रांजैक्शन नंबर 1, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹50,000। इसका मतलब ये है कि हमने बिज़नेस के लिए 50,000 रुपये की मशीनरी नकद ख़रीदी है। तो इसको गौर से समझिएगा। आफ्टर रीडिंग केयरफुली द अबव ट्रांजैक्शन फॉलोइंग इज़ द डिटेल्ड एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री। इस ट्रांजैक्शन को गौर से पढ़ने के बाद जो इसका मुतल्लिका एनालिसिस का जो टेबल बनेगा या इसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो सबसे पहले हमने इसके जो टेबल है उसको क्रिएट करना है। बिल्कुल जो जर्नल गाइडलाइंस हमने जर्नल के लिए पढ़ी हैं उन जर्नल गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक स्पेसिफिक टेबल ड्रा करना है जिसमें डिफरेंट कॉलम्स होंगे। मसलन सबसे पहले जो कॉलम होगा वो सीरियल नंबर का होगा, सेकंड पे जो कॉलम होगा वो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड का कॉलम होगा, नंबर 3 पे हेड्स ऑफ अकाउंट्स का कॉलम होगा, नंबर 4 पे इफ़ेक्ट्स का कॉलम होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि वो अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, नंबर 5 पे एप्लीकेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम होगा कि कोई भी जो अकाउंट है उसके इफ़ेक्ट्स के अकॉर्डिंगली जो डेबिट और क्रेडिट की एप्लीकेशन है वो कैसे होगी वो हमने पुट करनी है इसमें। और उसके बाद फाइनली अमाउंट का कॉलम है जिसके अंदर हमने उस ट्रांजैक्शन में जो दी गई अमाउंट होगी उसको हमने रिकॉर्ड करना है। तो इस टेबल को समझते हैं। जो ऊपर ट्रांजैक्शन दी गई है परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹50,000, इसमें अगर हम देखें गौर से, पहले जो हमारी जर्नल गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो पहला पॉइंट है ट्रांजैक्शन को गौर से पढ़ना, वो हमने इस ट्रांजैक्शन को गौर से पढ़ा और हमने देखा कि इस ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं जो कि नंबर 1 पे मशीनरी है और नंबर 2 पे कैश है। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व में हमने इन दोनों अकाउंट्स को पुट कर दिया, नंबर 1 पे मशीनरी अकाउंट और नंबर 2 पे कैश अकाउंट। अब नंबर 3 पे हमने देखना है कि हमने इसके मुतल्लिका हेड ऑफ़ अकाउंट की पहचान करनी है। जैसा कि हमने इस टॉपिक के शुरू में एसेट्स के एग्जांपल्स में देखा, मशीनरी और कैश दोनों जो हैं वो एसेट्स हैं, तो इन दोनों के मुतल्लिका जो हेड बनेंगे वो एसेट बनेगा। और हेड ऑफ़ अकाउंट को डिफ़ाइन करने के बाद हम इन दोनों अकाउंट से मुतल्लिका उसके इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। अब देखेंगे कौन सा एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और कौन सा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। तो जैसा कि हमने बिज़नेस में मशीनरी परचेज़ की तो मशीनरी हमारे पास बिज़नेस में आएगी, तो मशीनरी एसेट में हमारे पास बिज़नेस में इजाफ़ा होगा और इसके अगेंस्ट जो चीज़ हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो एसेट हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस एसेट में कमी आएगी। यानी हम कैश उसके लिए ख़रीदने के लिए हम पे कर रहे हैं तो कैश एसेट सेक्रीफाइस होगा, उसमें कमी आएगी, तो वो हम उसको डिक्रीज़ में शो करेंगे।
तो अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इफ़ेक्ट्स की बेस पे हम डेबिट और क्रेडिट की एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा एसेट्स की जो नेचर होती है वो डेबिट होती है, और इंक्रीज़ एसेट में जब भी होगा तो उसका इफ़ेक्ट एज़ पर नेचर शो करते हैं, और उसमें जो कमी होती है वो अगेंस्ट दी नेचर शो करते हैं। अब एसेट की नेचर डेबिट है, और अगर उसमें इजाफा होगा, एसेट्स में इजाफा होगा तो एज़ पर नेचर डेबिट शो करेंगे, और अगर उसमें कमी होगी तो वो अगेंस्ट द नेचर क्रेडिट शो करेंगे। तो मशीनरी एसेट है हमारे पास और इसमें इजाफा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जो भी एसेट इंक्रीज़ करता है उसको हम डेबिट करते हैं, और कैश एसेट यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, और जो भी एसेट डिक्रीज़ हो रहा हो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अमाउंट 50,000 है। तो आए अब हम इसको प्रॉपर जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि इस टेबल में कॉलम नंबर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड है, और नंबर 5 पे जो कॉलम है डेबिट और क्रेडिट की एप्लीकेशन का कॉलम है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसके कंपैरिजन से ही जर्नल एंट्री खुद ब खुद बन जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले जो कॉलम नंबर 2 में पहला अकाउंट मशीनरी का है उसको कॉलम 5 डेबिट और क्रेडिट के साथ कंपेयर करें। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, और सेकंड अकाउंट जो कैश है उसको कंपेयर करें एप्लीकेशन वाले कॉलम के साथ, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो सेम इसको आप कन्वर्ट कर दें जर्नल एंट्री की सूरत में। तो आइए देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री जो प्रॉपर जर्नल एंट्री होगी वो कैसे बनेगी, कैसे कन्वर्ट होकर उसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री बनेगी। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री को। जर्नल बुक का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा, उसके बाद डिटेल्स का कॉलम बनेगा, फिर उसके बाद लेजर फोलियो का कॉलम बनेगा, उसके बाद अमाउंट डेबिट, और उसके बाद लास्ट पे अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बनेगा। तो इसमें देख लें, पहले इन कॉलम्स को समझ लेते हैं। डेट में वो डेट आएगी जिस डेट पर आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिस डेट पे वो डील हो रही है, जिस डेट पर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है। उसके बाद डिटेल्स के कॉलम में प्रॉपर जर्नल एंट्री के अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एंट्री की सूरत में उसको पुट करेंगे, और उसके नीचे एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन देंगे जो उस जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन कर रही होगी, यानी उसकी डिटेल्स बता रही होगी। इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को हम अकाउंटिंग में नरेशन कहते हैं। उसके बाद लेजर फोलियो में हम मुतलका जो अकाउंट्स हैं जर्नल एंट्री में, उनके जहाँ पे हम लेजर बनाएंगे और जो प्रॉपर लेजर नंबर होगा उसको हम यहाँ पे लेजर फोलियो में शो करते हैं, या यहाँ पे लेजर की बुक का वो पेज मेंशन किया जाता है जिस पेज नंबर पे जाके हम इन अकाउंट्स के लेजर बनाते हैं। तो इनिशियल लेवल पे आप इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद डेबिट अमाउंट में जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट है वो शो हो जाएगी, और क्रेडिट कॉलम में भी सेम वही अमाउंट शो हो जाएगी। तो जैसे कि हमने एनालिसिस टेबल बनाया और वहाँ पे हमने देखा मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रही है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रही है। तो इसको हमने जब जर्नल एंट्री में मेंशन किया, जर्नल एंट्री में कन्वर्ट किया, तो आप देख रहे हैं जर्नल एंट्री के जो फॉर्म बनेगी, तो डेबिट लेफ़्ट साइड पे ऊपर लिखा जाएगा जर्नल एंट्री में, और क्रेडिट अकाउंट 2 लगाने के बाद राइट साइड पे लिखा जाएगा, और उसकी मुतलका अकाउंट्स के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट के असूलों के तहत उनकी जो मुतलका कॉलम्स होंगे डेबिट क्रेडिट के, उनके अमाउंट्स पुट कर देंगे। और एक बात यहाँ पे ये जहन में रखें कि कोई भी जर्नल एंट्री पास करने के बाद इस पूरे फॉर्मेट के नीचे पूरी लाइन नहीं लगाएंगे। जस्ट आपने डिटेल्स के कॉलम में जर्नल एंट्री पास करने के बाद आपने एक छोटी सी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन देनी है,
और उस डिस्क्रिप्शन के नीचे आपने डिटेल्स के कॉलम में आपने उसको क्लोज करना है और उसके नीचे एक लाइन लगा देनी है। तो आइए अब हम प्रैक्टिस ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो देखते हैं एसेट से मुतल्लिक़ हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन, जिसमें हम देखते हैं सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। अब इस ट्रांजैक्शन को अगर हम गौर से पढ़ें, समझें और देखें तो हमें पता चलेगा कि हम फर्नीचर को सेल कर रहे हैं कैश के एवज। तो अब गौर से पढ़ने के बाद इस ट्रांजैक्शन में से अगर आप देखें तो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। उसमें सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरे नंबर पे दूसरा जो अकाउंट है वो कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है। तो सीरियल नंबर कॉलम में सीरियल नंबर देने के बाद अकाउंट्स इन्वॉल्व में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो एसेट्स हमने देखे जो इन्वॉल्व हैं उनको हमने नंबरिंग में लिख लेना है, कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट्स को निकालने के बाद इसके मुतल्लिका हेड्स ऑफ अकाउंट्स को देखना है कि ये अकाउंट्स जो हमने फाइंड किए हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में से उनका मुतल्लिका हेड ऑफ अकाउंट कौन सा है। तो ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि जब हमने एसेट्स के एग्जांपल्स में देखा तो उसमें आपने देखा कि कैश और फर्नीचर जो हैं ये दोनों एसेट्स हैं, लिहाजा ये एसेट्स के हेड ऑफ अकाउंट में आएंगे दोनों। तो उसके बाद हम देख लेते हैं नंबर 4 पे इनके इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनफ्लो ऑफ एसेट्स यानी एसेट्स में इजाफा को हम डेबिट करते हैं एज़ पर इट्स नेचर, और आउटफ्लो ऑफ एसेट्स यानी एसेट्स में जब डिक्रीज़ हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं अगेंस्ट दी नेचर। उसके बाद अमाउंट के कॉलम में आपने अमाउंट पुट कर देनी है जो भी उसकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगी। तो आइए अब हम इस एनालिसिस टेबल को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने से पहले हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे 2 कॉलम्स का। अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड का कॉलम सेकंड कॉलम को कंपेयर करेंगे हम 5th कॉलम के साथ जो एप्लीकेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम है। तो देखें सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 से और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 से। इसको समझने के बाद हमारे लिए जर्नल एंट्री बहुत आसान हो जाती है। जस्ट इन्हीं को हमने कन्वर्ट करना होता है जर्नल एंट्री में। तो आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री कैसे होगी। जर्नल एंट्री के लिए हम सबसे पहले इसका जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है प्रीवियस ट्रांजैक्शन में, दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा, फिर डिटेल्स का कॉलम बनेगा, उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट डेबिट और उसके बाद अमाउंट क्रेडिट। तो देख लेते हैं डेट में वो डेट आएगी जिस डेट पर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी वो बिज़नेस डील हो रही है, बिज़नेस ट्रांजैक्शन अकर हो रही है। और डिटेल्स में आप जर्नल एंट्री में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे उन अकाउंट्स को लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट के असूलों के मुताबिक, और इसके नीचे आपने शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन देनी है जो हमें उस ट्रांजैक्शन की जो जर्नल एंट्री है जो आपने पास की है जर्नल में उसके मुतल्लिका उसकी डिटेल्स को वाज़े कर रही होती है। और इसके नीचे आपने नरेशन देने के बाद आपने एक लाइन लगा देनी है, लाइन ड्रा करनी है जो सिर्फ़ और सिर्फ डिटेल्स के कॉलम में रहेगी। उसके बाद लेजर फोलियो का कॉलम जो है इसको आपने ब्लैंक छोड़ना है। वैसे आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि लेजर फोलियो में क्या चीज़ लिखी जाती है या किस चीज़ को हम मेंशन करते हैं। लेजर फोलियो में हमेशा अकाउंट का जो लेजर नंबर होता है उसको लिखा जाता है, या लेजर की बुक के जिस पेज पे लेजर बन रहा होता है उस अकाउंट का उस पेज का नंबर मेंशन किया जाता है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स में उस ट्रांजैक्शन से मुतल्लिका जो अमाउंट होती है उसको मेंशन किया जाता है।
तो जैसा कि हमने एनालिसिस के टेबल में देखा कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो उसको हमने डेबिट कर दिया, लेफ़्ट साइड पे ऊपर रिकॉर्ड कर दिया, और क्रेडिट अकाउंट जर्नल एंट्री की सूरत में डेबिट अकाउंट के नीचे राइट साइड पर 2 लगाने के बाद लिखा जाता है, और उसके नीचे उसकी ब्रीफ ट्रांजैक्शन की नरेशन दी जाती है, जो हमें डिटेल्स बताती है, जो हमें ये बताती है कि ये जो जर्नल एंट्री है किस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। जैसे हमने यहाँ पे फर्नीचर सेल किया, तो ये मेंशन कर रही है, ये बता रही है बीइंग सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, यानी हमने कैश के एवज फर्नीचर को सेल आउट कर दिया। तो अमाउंट के कॉलम में 20,000 अमाउंट आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे ये हमारी प्रॉपर जर्नल एंट्री कन्वर्ट होगी। एनालिसिस टेबल जो हमने सेल ऑफ फर्नीचर का हमने जो टेबल बनाया ट्रांजैक्शन का, उसकी प्रॉपर कन्वर्जन जर्नल एंट्री की सूरत में ये होगी। अब हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको परचेज़ का टॉपिक और सेल का टॉपिक अगेन से करवाऊंगा। मज़ीद इससे मुतल्लिका ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें हम ख़ास तौर पे जो हम टॉपिक समझेंगे वो होगा परचेज़ का, और फिर उसकी हम परचेज़ की कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम परचेज़ की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूलिएगा, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वो लाजमी उसको वॉच कीजिएगा। मेरे नेक्स्ट टॉपिक्स को समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी बेसिक्स अकाउंटिंग की मैंने उसमें डिस्कस की हैं, तो उसको एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स को समझने में आपको कोई किसी किस्म की दुश्वारी महसूस ना हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अकाउंटिंग थॉट्स IBM।